नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से रविकांत त्रिपाठी। मेरा परिचय आप लोग पहले से जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और आज नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th के लिए, यानी कक्षा 11 के लिए। जो बच्चे भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए हिंदी का ये तीसरा चैप्टर आज मैं शुरू कर रहा हूँ, सूरदास के पद। इस पद को शुरू करने से पहले दो शब्द में हम लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन परिचय अगर पता रहेगा तो बहुत ही हमारे काम आता है। जो लोग भी तैयारी इत्यादि कर रहे हैं उनके तो बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो आइए अपने वीडियो को बिना कोई टाइम लगाए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के काव्य और गद्य दोनों से मिला जुला करके व्याकरण सहित जो सबसे बेस्ट जानकारी हो सकती है मैं अपने चैनल पे देने का प्रयास करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास जी के बारे में। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आइए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं, और उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के जो मूर्धन्य हैं वो सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति, जैसे बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के बारे में बड़ा विभेद रहता है, उसमें सूरदास जी भी हैं। सूरदास का जीवन वृत्त अभी तक शोध कार्य का ही विषय बना हुआ है। अनेक साक्ष्यों के आधार का अगर हम देखें तो सूरदास जी का जन्म जो है 1533 विक्रमी संवत के हिसाब से 1533, जिसको अंग्रेजी में अगर हम देखा जाए तो 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी को, जो कि गुरुवार का दिन था, मानना उचित होगा। यानी 1478 अंग्रेजी ईस्वी के हिसाब से देखा जाए, विक्रमी संवत अगर देखा जाए तो 1535 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी का दिन जब गुरुवार पड़ा था तो इनका जन्म हुआ है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सी ही मानते हैं, जबकि ज़्यादातर जो विद्वान हैं इनका जन्म रुनकता गांव में पाते हैं। आईने अकबरी का अगर हम लोग अध्ययन करें तो इनके पिताजी का नाम रामदास था। जन्म और स्थान के बारे में जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी प्रामाणिकता विभेद है, फिर भी सर्वाधिक मान्यता 1478 ईस्वी और रुनकता ग्राम को ही मिली है। यानी 1478 में जन्म हुआ है रुनकता में। पिता का नाम रामदास बताया गया। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से ही अंधे थे, इनको कभी नेत्रों की ज्योति मिली नहीं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इनको जन्मांध माना है, और उन्होंने कहा है कि हो सकता है इस असार संसार को न देखने के वास्ते उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, ताकि इस संसार में जो लोभ, मोह, कपट और छल का जो प्रपंच है ना, इसको शायद सूरदास देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। भागवत भक्त की इच्छा से ही सूर्य ने अपने पिता की अनुमति लेकर के यमुना के तट पर गौ घाट पर लगे रहने। बाद में वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए गुरु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली। महाप्रभु इनको अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में इन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में इनको लगा दिया। ये बताया जाता है कि सूरदास जी प्रतिदिन एक नया पद रचते और एक तारे पे स्वयं ही उसको गा करके प्रभु की सेवा में समर्पित किया करते थे। और इस तरह करते करते उन्होंने करीब 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिसके बारे में कुल लगभग 10,000 के आसपास पद अभी वर्तमान में उपलब्ध पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस संख्या को भी हम माने कि 10,000 भी अगर इन्होंने पद इकट्ठा किए हैं तो 10,000 की संख्या कम नहीं होती है सूरदास को श्रेष्ठतम कवि साबित करने में। कहा जाता है कि अंतिम समय का सूरदास जी को आभास हो गया था, और यही कारण है कि सायंकाल श्रीनाथ जी की आरती करके ये पारसौली चले गए, और वहीं पे 1640 विक्रमी संवत, यानी 1640 विक्रमी संवत अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो 1583 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो अगर संक्षेप में देखें तो इनका जन्म हुआ है 1533 विक्रमी संवत, अगर हम अंग्रेजी सन के हिसाब से देखें तो 1478 ईस्वी को रुनकता गांव में। पिता का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, और मृत्यु इनकी हुई है पारसौली में आकर के 1640 विक्रमी संवत, यानी अगर इसको अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो 1583 ईस्वी में। सूरदास के जो पदों का संग्रह है वो तो सूरसागर है। सूरदास के तो पदों का जो मुख्य संग्रह है वो सूरसागर है, लेकिन साहित्य लहरी इनका दूसरा बड़ा गौरव ग्रंथ है। सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सारावली है, गोवर्धन लीला है, नाग लीला है, पद संग्रह है, सूर पच्चीसी है। ये ग्रंथ भी बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, लेकिन जो इनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली है, सबसे ज़्यादा जो इनको ऊंचाई मिली है वो सूरसागर की वजह से मिली हुई है। इसी की वजह से ये जगत विख्यात भी हुए हैं। सूरसागर का आधार श्रीमद् भागवत है, यानी श्रीमद् भागवत का आधार लेकर के इन्होंने ब्रजभाषा के गेय पदों में सूरसागर की रचना की है। इन्होंने भागवत से केवल प्रसंग ही नहीं उठाए, नवीन प्रकरणों की इन्होंने सृजन भी किया है। बहुत सारी नई नई कहानियां इन्होंने बनाई भी हैं, जिसको उन्होंने सूरसागर में स्थान दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ नोट करने लायक बताऊं कि राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर के जो इन्होंने समुद्र उमड़ाया है ना,
राधा और कृष्ण के प्रेम का जो समुद्र इन्होंने उमड़ा दिया है, शायद उसकी बराबरी करने वाला दूसरा कवि कोई होगा ही नहीं। और शायद यही कारण है कि इस पुस्तक का नाम सूर सागर रखा गया, कि सूर के द्वारा बहाया हुआ प्रेम का सागर यह पुस्तक है। श्रृंगार के ये अप्रतिम कवि हैं। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का जितना बढ़िया, जितना रसात्मक और जितना मार्मिक वर्णन सूरदास कर लेते हैं, दूसरे किसी कवि के मान का नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कृष्ण की बाल लीला से लेकर किशोरावस्था के मध्य का जो इन्होंने वर्णन कर दिया है, वह वर्णन इस धरती पे आने वाला शायद ही कभी कोई कवि कर पाए, यह संभव नहीं दिखता। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सूरदास की बराबरी करने वाला दूसरा कवि अगर एक दिखाई देता है तो वह तुलसीदास है, जिन्होंने राम के बारे में लिखा है। शेष कोई कवि इनके साथ नहीं है। बाल लीलाओं, गाय का चारण, माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और तमाम सारे प्रसंगों को बड़े रसात्मक ढंग से इन्होंने दिखाया है। तो ये सूरदास जी हैं। दोनों नेत्रों से अंधे होने के बाद भगवत कृपा से इन्होंने इतना प्राप्त कर लिया था, जिसके बल पे इन्होंने इतनी अच्छी पुस्तकें और इतने भाव व्यंजना की शैली के साथ लिखा। जो इनकी भाषा शैली का देखा जाए तो शुद्ध ब्रज भाषा है, शुद्ध ब्रज भाषा और काव्य सौष्ठव अलंकारिक प्रयोग ये करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनके एक आध पदों को देखते हैं। ये रहा परिचय सूरदास का। इसका संक्षेप हमारे स्क्रीन पे साइड में चली रहा है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हुए आइए चलते हैं, इनके पदों को देखते हैं सूरदास जी के। तो हमारे पुस्तक में जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है विनय के पद। विनय यानी विनम्रता। विनम्रता मतलब हाथ जोड़ करके प्रभु की प्रार्थना। पहला पद कहते हैं, अब के राख लेहु भगवान। अब के राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुमडरिया पार दिसाधे बान। ताके डर में भाजे चाहत ऊपर ढुक्यो सचान। ताके डर में भाजन चाहत ऊपर ढुको सजान। दुहू भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे पान। सुमिरत ही असी डस्यो पारधि कर छूटे संधान। असुर दास सर लगो सचान ही जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। कहते हैं सूरदास जी कि एक बार क्या हुआ, उस प्रसंग को लिए। जैसे होता ना कि बहुत समय की बात एक बार ऐसा हुआ, तो वैसे ये कहानी। पहले लाइन में कहते हैं, अब के राख लेहु भगवान। हे भगवान अब आप बचा लीजिए। अब के राख ले, हे भगवान अब मुझे बचा लीजिए। हे भगवान मुझे बचा लीजिए। क्या करिए? हाँ अनाथ बैठो डुमडलिया पार दिसाधे बान। अनाथ हो करके मैं एक पेड़ की शाखा पे बैठा था। मैं एक पेड़ की शाखा, द्रुम डरिया, द्रुम का मतलब हो गया पेड़, डरिया का मतलब हो गया डाल। पेड़ की डाल पे मैं अनाथ होके बैठा हूं, मेरा कोई सहयोगी दिखाई नहीं दे रहा है, किसके भरोसे रहूं? क्यों? पारद साधे बाण, सामने बहेलिया बाण चढ़ा के खड़ा है, मार देगा। भगवान मैं एक पेड़ की डाल पे बैठा हूं, अनाथ हूं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, सामने एक बहेलिया है, बाण चढ़ा के रखा है, वो अभी बाण चला देगा। मैंने सोचा कि उसके डर से कूद के भाग चलूं। तो जब कूद के भागने को सोचा तो देख रहा हूं ऊपर से बाज लपका हुआ है। ऊपर से बाज, बाज क्या वो भी मांसाहारी जीव है? अगर मैं कूद के भागूंगा तो बाज हमको झपट लेगा, बड़ी परेशानी। एक तरफ से बहेलिया बाण चढ़ा के खड़ा है, उससे बचूं कि इधर बाज निशाना लगा के बैठा है, मैं उससे बचूं। दुहू भांति दुख भयो आनिय, दोनों तरफ से लग रहा है कि दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर पड़ चुका है। दुहू भांति, दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, एक तरफ बहेलिया, पारधी मतलब बहेलिया, बहेलिया बाण चढ़ा के खड़ा है, दूसरी तरफ बाज निशाना लगा के चढ़ा हुआ। दोनों भांति लग रहा है कि दुख मेरे ऊपर आ पड़ा है, कौन उबारे प्राण, मेरे प्राण कौन बचाएगा? हे भगवान अब मुझे बचा लीजिए। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, ऐसा सुमिरन करते ही, ऐसा स्मरण करते ही, सुमिरन शब्द तद्भव है स्मरण का, यानी भगवान का जैसे ही स्मरण किया, अहि डस्यो पारधि, अहि का मतलब होता है सांप। अहि मतलब सांप ने पारधि को डस लिया। एक सांप आ गया और उसने बहेलिये को डस लिया। अब जब सांप ने बहेलिये को काटा तो बहेलिया तो मरा, लेकिन जब बहेलिया मरा तो उसके हाथ में जो बाण चढ़ा हुआ था वो बाण छूट गया, और वो बाण जाके किसको लग गया? सचाना ही, बाज को लग गया। कह रहा कर छूटो संधान, जो संधान किया हुआ धनुष था वो हाथ से छूट गया, और छूट करके क्या हो गया? सूरदास जी कहते हैं कि लग्यो सचाना ही, बाज को लग गया। जय जय कृपा निधान, दोनों समस्याएं एक साथ समाप्त हो गई। हे भगवान आपकी लीला अपरंपार है, जय जय कृपा निधान, हे कृपा के एक समुद्र आपका जय हो। और दूसरे पद में कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिम महुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे।
कहते हैं सूरदास जी, मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पाएगा। अन्यत्र मतलब अन्यत्र, जिसको भगवान के चरणों का आश्रय एक बार मिल गया वो दूसरा सुख पा ही नहीं सकता कहीं पे। सूरदास जी कहते हैं मेरा मन कहीं अन्यत्र सुख पाता ही नहीं। क्यों? जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अब समुद्र में कोई जहाज जा रहा हो, गलती से कोई पक्षी उस पर चला गया और पक्षी चाहता है कि उड़ करके मैं वापस स्थल पे चला जाऊं, एक चक्कर लगाता है, जब चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, बैठने के लिए कोई पेड़ आश्रय नहीं लौटता, तो फिर भाग आता है वापस जहाज पे, नहीं तो मर जाएगा पानी में गिर के। तो कहते हैं जैसे जहाज से उड़ने वाला पंछी भाग करके फिर जहाज पे आ जाता है, वैसे मैं भी प्रभु के चरणों से जब बाहर निकलता हूं तो पूरे संसार का चक्कर लगा के फिर आकर के यहीं पे टिक जाता हूं। कमल नयन को छाणी महात्म, कमल रूपी नयन किसके होते हैं? भगवान के। कमल रूपी नयन, रूपक अलंकार, कह रहे कमल रूपी सुंदर सुंदर नेत्रों को छोड़ करके मैं किस दूसरे देव का ध्यान करूं। महात्म आया है भगवान के लिए। कह रहे कमल रूपी नेत्रों को धारण करने वाले महान श्री भगवान को छोड़ करके मैं किस दूसरे का ध्यान करूं। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे, वह दुर्बुद्धि होगा। दुर्मति, मति मतलब बुद्धि, दुर्मति मतलब कुबुद्धि। दुर्मति जो कुबुद्धि होगा, जो बेवकूफ होगा, जो महाभ्रष्ट होगा मस्तिष्क से, वही जाके कुआं खनाएगा जब परम गंगा सामने हो। अगर परम गंग सर्वश्रेष्ठ गंगा सामने हो, गंगा जैसी पवित्र नदी हो, और उसको छोड़ करके कोई जाके कुआं खनवा के पानी पिए तो उससे बड़ा दुर्भागी कौन होगा। कहते हैं सूरदास जी की जिम मधुकर अंबुज रस चाक्षो, जिस भंवरे ने, मधुकर शब्द आ गया भंवरे के लिए, जिस भंवरे ने अंबुज यानी कमल का रस चख लिया, वो करीर का फल क्यों पसंद करेगा भाई? वो क्यों करीर का फल खाने जाएगा? मैंने प्रभु की कृपा प्राप्त कर ली, इतना बड़ा आनंद जिसको मिल गया, वो सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसने जाएगा जो नश्वर संसार है। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सूरदास जी, क्या कहते हैं सूरदास जी? अंतिम पंक्ति में कहते हैं सूरदास जी कि कामधेनु को छोड़ करके कोई छेरी दुहावेगा, यानी जिसको कामधेनु रूपी गाय का दूध मिल जाए वो बकरी का दूध पिएगा? कतई नहीं पिएगा। तो ये रहा सूरदास जी का विनय का पद। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी का फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, और यदि हमारे चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो इन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो। तो मैं वो फिर से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को इतने अच्छे तरीके से देखा, सुना और समझा। और यदि मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं, यदि मेरी कोई कमी दिखाई देती है, मेरे द्वारा कुछ बताए गए चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई रस छंद अलंकार संधि या समास में दिक्कत आती है, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी का फिर से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल।